हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत एक्साइटेड मैच जो कि होने वाला है लखनऊ में। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वो टीम है। और आपको पता है कि लखनऊ का ग्राउंड कैसा है, हम आपको दिखाएंगे पिछले मैचेस वहाँ पर कैसे हुए हैं, उसके बेस पर आपको टीम में क्या पिक करना है, साउथ अफ्रीका क्या बदलाव कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया क्या सोचेगा कि क्या उसे बदलाव करने की जरूरत है या नहीं। और उसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि जो इनके करंट परफॉर्मेंस चल रही है या वर्ल्ड कप में बोलो, जो कर पिछले मैचेस हुए हैं या उसके पहले जो भी मैचेस अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं, या फिर अफ्रीका के जो 20-25 मैचेस पिछले वर्ल्ड कप से अब तक आए हैं, उसमें लोगों का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, उसके बेस पे भी आपको मैं बताऊंगा कि टीम आपको कैसे पिक करनी है। तो शुरू करते हैं और पहले देखते हैं कि ग्राउंड की खासियत देखते हैं, ग्राउंड की विशेषता समझते हैं कि वहाँ पर कैसा रन बनता है, क्या होता है। और एक रिक्वेस्ट है कि ये डेटाबेस हमने जो डिज़ाइन किया है काफ़ी मेहनत से किया हुआ है। आप लोगों के सामने ये लेकर आता रहूँगा। आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ये एनालिसिस मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर आप उसे देख सकते हैं कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप डाउनलोड करके आप अपनी टीम को खुद से बना सकते हैं कि भाई जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ या तो वीडियो पॉज़ करके देखिए या फिर वहाँ से आप डाउनलोड करके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं इकाना स्टेडियम में। अटल बिहारी वाजपेयी, श्री अटल भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ये ग्राउंड पड़ा हुआ है। और मैं आपको थोड़ी सी इसकी खासियत दिखाऊंगा। तो ग्राउंड तो काफ़ी अच्छा है और 4 मैचेस हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से, तो ये काफ़ी अच्छी एनालिसिस आएगी यहाँ पर। और बाउंड्री 70 मीटर के रेंज में आती है, तो एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा बैटर के लिए और बॉलर के लिए, दोनों के लिए फेयर है 70 मीटर। और अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ तो 50,000 कैपेसिटी, काफ़ी दर्शक आके यहाँ पर मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। जी हाँ, तो चलते हैं यहाँ पर स्कोर की बात करते हैं। तो हालाँकि ये भी चेन्नई जैसा ही ग्राउंड है, यहाँ पर भी स्पिनर का दबदबा रहेगा, उसके साथ-साथ स्कोर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। अगर टीम सोचेगी कि हमें 3 स साढ़े 300 400 ऐसा रन बनाना है, तो शायद वो जल्दी भी ऑल आउट हो जाएगी। तो पहले 4-5 ओवर प्लेयर्स को वो समझना होगा कि भाई आज पिच कैसा खेल रही है, उसके बाद वो अपनी रिस्क ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमों से यही उम्मीद होगी कि पहले 3-4 ओवर तो देखें, उसके बाद मिचेल मार्श ने वही गलती की थी। बाउंस को समझना पड़ेगा, आपको देखना होगा कि भाई एक्स्ट्रा बाउंस है या बाउंस कम है या बराबर पट्टे पे आ रही है। 1-2 ओवर अगर आप देख लोगे, 3 ओवर, 4 ओवर, तो उसके बाद आप अपनी नेचुरल शॉट खेल सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ तो ये पिछले 4 मैचों में 235 पहले इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है और 223 आपका सेकंड इनिंग का स्कोर का रहा है। अगर मैं देखूँ तो 2 बार पहले बल्लेबाजी करते हुए, 2 बार दूसरी बल्लेबाजी करते हुए टीमें जीती हैं। और जो ज़्यादातर स्कोर आप देखोगे 4 मैचों में 3 बार स्कोर जो पहले बल्लेबाजी हुई है 200 से 250 के बीच में। लेकिन मुझे लगता है कि 260 अगर स्कोर बन जाता है, तो टीम अपनी जीत निश्चित कर सकती है। बाकी 2 चेज़ करते वक़्त आप देखो तो एक बार तो 200 से पहले ऑल आउट हुई थी, तो यहाँ टीम जीती होगी। और एक बार अ, मेरे ख्याल से 250 का स्कोर होगा तो 251 या 52 टीम बना के यहाँ पर जीती होगी। तो 50-50 चांसेस है दोनों के लिए, लेकिन रन बनाने होंगे कम से कम 250 260। अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर आप उससे कम रन बनाते हैं तो। तो स्पिनर की अगर मैं बात करूँ तो 50% लगभग स्पिनर, तो टोटल 52 विकेट गए हैं 4 मैचों में, मतलब मान के चलिए अगर चारों बार टीमें ऑल आउट होती है तो 80 विकेट होता है। तो 52 विकेट में अगर 26 विकेट स्पिनर है तो काफ़ी अच्छा योगदान है। मीडियम पेसर 40% और बाकी बचे हुए 8 9-10% फास्टर ने ली है। तो अब मैं एवरेज विकेट की बात करूँ तो 8 विकेटें आप देख सकते हैं, पहले इनिंग में जाती है 7 विकेटें, तो विकेटें भी जाती है यहाँ पर और डेफ़िनिटली विकेट जाती है, इसीलिए आपका रन उतना नहीं बन पाता है। अब यहाँ पर जो मैचेज़ हुए हैं, अगर मैं एक वो बात कहूँ तो मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ और अफ़गानिस्तान ने ज़्यादा मैचेज़ खेले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे आप देख सकते हैं रोस्टन चेज़ एक ऑफ स्पिनर है, तो यहाँ पे मैं मैक्सवेल का नाम लेना चाहूँगा कि मैक्सवेल हो सकता है यहाँ पर अच्छा कर पाएँ। उसके साथ-साथ मुजीबुर रहमान जो लेफ्ट हैंड आर्म थोड़ा-सा मिक्स करते हैं, एक माफ़ करना, मुजीबुर रहमान भी ऑफ स्पिनर है अफ़गानिस्तान के। तो इसलिए मैं मैक्सवेल का नाम ले रहा हूँ। एडन वॉल्स ये भी ऑफ स्पिनर है, नवीन उल हक थोड़ा मिक्स करते हैं। शेल्डन कॉटरेल लेफ्ट हैंडर, तो यहाँ पे मिचेल स्टार्क। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑफ स्पिनर हो सकते हैं या फिर आप जैसे एक मैं चेंजेस बोलना चाहूँगा, अफ्रीका शायद तबरेज़ शमसी को लेकर आए। तो कुछ स्पिनर लाइक शमसी हो गए हैं, जैम्पा तो है ही फॉर्म में। अब जैम्पा पिछले मैच में नहीं चल पाए थे, उन्हें थोड़ा लेट भी इंट्रोड्यूस किया गया था। मैक्सवेल ने 3-4 ओवरें डाल दी थी, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे भी एक चूक हुई थी। और अदरवाइज़ जैम्पा को एज़ अ 4th बॉलर या 3rd बॉलर तो नहीं, 4th बॉलर भी लेके आते तो शायद कुछ बात बन सकती थी। बट यहाँ पे जैम्पा अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। उसके साथ-साथ मैंने जैसा नाम लिया मैक्सवेल का और केशव महराज, तो ऐसे ये 4 स्पिनर यहाँ पर हैं।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। और उसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ बैटर की, तो आप देख सकते हैं रोस्टन चेज़ की बैट रन भी बनाए हैं और विकेटें भी ली हैं। तो लाइक मैक्सवेल का नाम लिया मैंने, फिर उसके बाद रहमत शाह, निकोलस पूरन, तो डेविड वार्नर मुझे ऐसा लगता है कि इस पिच पे खेल पाएँगे। डेविड वार्नर हो गए आपके, फिर उसके बाद स्टीवन स्मिथ हो गए। तो ऐसे कुछ जो बैटर धीरे-धीरे खेलते हैं। मिचेल मार्श अगर चाहें तो 5-10 ओवर में अगर चल गए तो वो रन बना लेंगे, अदरवाइज़ वो यहाँ पे फँसेंगे। तो अगर हाँ, वो समझ के खेलते हैं कि भाई मुझे भी धीरे से खेलना है, नहीं कि मुझे हर बॉल पे उड़ाना है, तो वो भी यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। अब मैं आपको अगर और बताना चाहूँ कि भाई हेड टू हेड जो परफॉर्मेंस हुई है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की, वो देखते हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, और फिर वहाँ समझेंगे कि हमें किस तरीके की टीम बनानी है। तो मैं अगर इस ग्राउंड पे, तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने कोई मैच खेला भी होगा। तो इस ग्राउंड पर तो कोई मैच नहीं हुआ है, तो हम एक काम करते हैं कि हम इस ग्राउंड को हटाते हैं और चलते हैं ओवरऑल जो मैचेस हुए। तो आप देखिए अफ्रीका काफ़ी आगे है। अगर ओवरऑल मैं पिछले वर्ल्ड कप से अब तक की बात करूं, अ, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में 9 मैचेस हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, और 2 में ऑस्ट्रेलिया जीती है और 7 में साउथ अफ्रीका। तो ऑस्ट्रेलिया का विनिंग परसेंट बहुत कम है। बट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया चाहेगी जीतना, अदरवाइज़ वो बहुत पीछे हो जाएगी वर्ल्ड कप में। भारत से हारी है और ये भी मैच हार जाती है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि फिर उसके बाद 7 मैचेस होंगे और उन्हें कम से कम 6 मैचेस तो जीतने होंगे, क्योंकि 12 पॉइंट से आप रन रेट का मसला अगर नहीं चाहते, तो कम से कम 12 पॉइंट आपके होने ही चाहिए। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया अभी आगे क्या सोचती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो साउथ अफ्रीका पहली बार बैटिंग करते हुए 5 बार जीती है और एक बार, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बैटिंग करना ही उचित होगा। और जैसा कि मैंने स्कोर बताया था कि 250 प्लस अगर आप करते हो, तो एक अच्छी फाइट होगी, मैच आप जीत भी सकते हो। क्लासन साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया बैटल में सबसे आगे रहते हैं, तो ये नाम आप ले सकते हो। लुंगी एंगडी 14 विकेटें लेते हैं। अगर मैं इन दोनों के बैटल की बात करूँ, तो दोनों ही अफ्रीका के आगे हैं काफ़ी। अब मैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स की बात करूँ, तो मार्नस लैबुशैन अफ्रीका के साथ अच्छा खेलते हैं, तो ये आपको पिक करना है। डेविड वार्नर का जैसे मैंने ऑलरेडी नाम लिया हुआ है। स्टीवन स्मिथ का 29 का ही एवरेज है, बट ये पिच पे अगर 30-35 रन बनाते हैं, तो वो आपके टीम के हिस्से हो सकते हैं। उसके बाद ये नहीं है, ये भी नहीं है। 26 का औसत मैं देख रहा हूँ, मिचेल मार्श का भी है। तो 26 की औसत है, हालाँकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए इनकी सिलेक्शन बन सकती है। 26 ये अगर ये 5-10 ओवर अगर खेल लेंगे, तो रन बना देंगे। 40-50 रन बना देंगे, और वो एक अच्छा रन होगा, क्योंकि 250 260 का स्कोर रहेगा, वहाँ पे अच्छा रन होगा। एलेक्स कैरी 9 मैचों में 233 है। बॉलिंग की बात करूँ, तो जैसा मैंने कहा ज़ैम्पा है, ज़ैम्पा हमेशा भारत के साथ भी आगे थे, बट हालाँकि विकेट नहीं ले पाए थे। हेज़लवुड है 5 मैच में 8 विकेट, मिचेल स्टार्क 3 मैच में 5, और मैं ढूँढ रहा था मैक्सवेल ने हालाँकि बीच में ज़्यादा मैचेस खेले नहीं थे, बट मुझे लगता है कि वो अच्छा कर पाएँगे यहाँ पर। तो ये 3 बॉलर तो आपको टॉप के दिख रहे हैं। अब मैं वही बात करूँ कि भाई साउथ अफ्रीका की तरफ से किसने परफ़ॉर्म किया है। तो 2 तो परफ़ॉर्मर आपको यहाँ बड़े अक्षरों में दिख रहे होंगे। उसके साथ ही मैं अगर और बात करूँ, तो हेनरिक क्लासन एज़ अ बैटर नंबर 1 पे आते हैं। मिलर की अच्छी एवरेज है। तो यहाँ पे मिलर का चलना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि विकेटें जाएँगी। विकेटें यहाँ पर जाएँगी और आपको 7-8 विकेटें गिर रही हैं, तो आपको मिडल ऑर्डर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी आ सकती है। क्विंटन डिकॉक का 34 का एवरेज है। मार्करम की एवरेज काफ़ी अच्छी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो मार्करम का नाम मैं ज़रूर लूँगा। उसके बाद बउमा बउमा भी 49 के औसत से खेलते हैं, तो बउमा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस मैच में। और वेंडर डूसन की बात करूँ, तो ये भी 43। तो अफ्रीका के तो लगभग सभी बल्लेबाज 35 प्लस 40 प्लस के एवरेज पे हैं। और अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ, तो लुंगी इंग्लैंड 5 मैचों में 14 विकेट लिए। इनके अनुकूल ये ग्राउंड है। क्योंकि इनका जो स्लोवर वन है, फास्ट गेंदें हैं, अच्छी बॉलिंग होती है इनसे। यहाँ यहाँ पे भी ये अच्छा कर सकते हैं। रबाडा की बात करूँ, तो 4 मैचों में 10 विकेट, तो ये गो टू बॉलर दोनों ही हैं। उसके बाद मैं तबरेज़ शमसी का नाम ले रहा था, देखिए 5 मैचों में 9 विकेटें हैं। अगर इनको मौका मिलता है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात होगी, और 2 विकेट तो कम से कम ये ले लेंगे। किशोर महाराज ने भी 7 मैचों में 9 विकेटें लिए हैं। यानसेन 5 मैचों में, यानसेन आपकी टीम के हमेशा हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये इस ग्राउंड पे विकेटें गिरेंगी, तो ये बैटिंग थोड़ा बहुत तो करेंगे, 20-22 रन बनाते हैं और 2 विकेटें भी लेते हैं। तो बेस्ट बॉलर और बेस्ट प्लेयर रहेंगे इस पूरी मैच के लिए। तो ये कुछ बात है जो आपस में इन्होंने हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं, उसके बेस पे। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में इन प्लेयर्स की पिछले 4 सालों में कैसे आई है, वो भी दिखा दूँगा।
और उसके बेस पे भी हम अपनी टीम बना सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कुछ नाम्स जो आप अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हैं। बट आपको ये परफॉर्मेंस भी देखनी होगी। आप आराम से पॉज़ करके देखिए कि भाई मुझे क्या चूज़ करना है, क्योंकि देखिए 22 प्लेयर खेलेंगे, उसमें से 11 प्लेयर ही आपको पिक करने हैं, तो मैं 8-9 प्लेयर तो एकदम पक्के बताऊँगा कि ये प्लेयर तो अच्छा करेंगे। उसके अलावा 1-2 नाम फिर आपको पूरी एनालिसिस अच्छे से समझ के भी देखनी होगी। मैं आपको 11 नाम भी बता सकता हूँ, बट 1-2 प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जो आप सोच सकते हो कि इसको हटा के मैं ये ले लूँ, तो वो आप अपनी भी अपना भी दिमाग लगा सकते हैं। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के मैं पिछले कुछ 4 साल के अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के, हालाँकि मैंने आपको, चलिए पहले साउथ अफ्रीका का मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी आपको परफॉर्मेंस तो दिखा दी है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो क्लासन की ये कुछ इनिंग्स है, 6 174 0 49। तो आप देखेंगे कि एक छोटा स्कोर बड़ा स्कोर, छोटा स्कोर बड़ा स्कोर, बड़ा स्कोर, और पिछले जो 7-8 मैच पहले उन्होंने अच्छा स्कोर किया था। अदरवाइज़ अभी पीछे अभी छोटा स्कोर हुआ है तो हो सकता है बड़ा स्कोर भी एक आ रहा हो। मिलर की बात की तो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं और इन्हें यही रहना होगा, क्योंकि लखनऊ में अगर खेल रहे हैं तो वहाँ पे भैया पिच बहुत घूमेगी। लखनऊ में थोड़ा अदब से खेलना पड़ेगा। और क्विंटन डिकॉक की बात करूँ तो तेज़ ये भी खेलते हैं, ये और मिचेल मार्श ये 2 की प्लेयर हैं। अगर दोनों 10 ओवर तक खड़े रह गए तो जिसके जिसके अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल मार्श खड़े हैं 10-15 ओवर तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे मैच कंफर्म कर लेगा। क्विंटन डिकॉक अगर 15 ओवर खड़े हैं तो ये भी मैच अफ्रीका वहाँ पे कंफर्म करेगा। हालाँकि दोनों की आपस की राइवलरी में अफ्रीका बहुत आगे है, बट मुझे थोड़ा-सा ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीते, क्योंकि प्रेशर में काफ़ी अच्छा करता है ऑस्ट्रेलिया। टेम्बा बाउमा की बात करूँ तो उनका काफ़ी अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। ओवरऑल अब आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले स्क्रीन पर हेड टू हेड दिखा दिया था। तो ओवरऑल अगर मैं अफ्रीका की टीम की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं पिछले वर्ल्ड कप से अब तक रेसी वैन डर डूसन पहले नंबर पे हैं, फिर क्विंटन डिकॉक हैं, फिर आपके मार्करम हैं, डेविड मिलर हैं, टेम्बा बाउमा, हेनरिक क्लासन हैं। तो ये कुछ टॉप के प्लेयर हैं। मलान तो है नहीं, एंडिले फेलू जो है अभी पता नहीं ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मार्को एंसन की जैसे मैंने बात की 31 की एवरेज है और विकेटें भी लेते हैं, तो ये एक अच्छे। और अफ्रीका के बॉलर्स की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं। आप पिछले कुछ इनिंग भी देख सकते हैं, पिछले इनिंग में कैसे विकेटें आई हैं और कैसा पैटर्न है, कि ये भी देख के आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात होगी जो कि आपको यहाँ पर समझने को मिलेगी। तो ये मैंने कुछ, तो मैंने जैसे कहा था तबरेज़ शमसी का 27 मैच में 43 विकेट है। और अगर मैं देखता हूँ कि अगर मुझे ये आपको दिखा पाऊँ कि इंडिया में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत कम लोग दिखाएँगे, इंडिया में इन्होंने कैसा खेला है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है। इंडिया में मार्करम काफ़ी नंबर 1 पे हैं, क्लासेन है, क्विंटन डिकॉक है। तो ये ऐसी चीज़ है कि आपको कोई नहीं बताएगा कि इंडिया में इन प्लेयर्स ने कैसा खेला हुआ है। तो अफ्रीका के ये जो इंडिया में रिकॉर्ड्स है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही बॉलिंग की भी बात करूँ तो रबाडा, ढूंगी एंगडी, महाराज, अब यहाँ पे तबरेज़ शमसी ने एक ही मैच खेला हुआ है तो 1 विकेटें हैं, बट मेरे ख्याल से वो अच्छा कर सकते हैं। तो ये तो साउथ अफ्रीका की टीम है, उनकी परफॉर्मेंस इंडिया में कैसे आई थी वो है। तो ये भी आप देख के इससे भी आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको दिखाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी भारत में काफ़ी मैच खेली है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आप देख सकते हैं। डेविड वार्नर, ये पिछले 4 साल का मैं बता रहा हूँ। स्मिथ, कैरी, मार्नस लैबुशैन, मिचेल मार्श, ये पिछले कुछ इनिंग भी आप देख सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस, ग्रीन, स्टार्क, अबॉट। तो ये कुछ प्लेयर्स की पिछले कुछ 3 साल की इनिंग्स है, उसके बेस पे आप देख सकते हैं। मैंने स्मिथ, वार्नर ऑलरेडी नाम लिया हुआ है। लैबुशैन अफ्रीका के साथ काफ़ी अच्छा खेलते हैं। ज़ैम्पा पिछले मैच में विकेटलेस रहे थे, बट आप देखें तो 1, 2, 3 देखो 0 विकेट लेने के बाद उनका जब भी आप देखो तो यहाँ पे कंटिन्यू 2 है, बट उसके बाद 4 है। यहाँ पे 1 0 है तो 3 है। तो 0 के बाद वो विकेटें ज़्यादा भी ले सकते हैं। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेज़लवुड, सीनाबॉट, स्टोइनिस। और एक मैक्सवेल की बात करूँ तो हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं। 4 विकेटें, फिर 0-0-0, फिर 4 विकेटें। तो इस तरीके से उनका भी 29 मैचों में सिर्फ 14 ही विकेट है, बॉलिंग उतना नहीं किया, बट इस वर्ल्ड कप में उनके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारी रहेगी, क्योंकि एस्टन अगर बाहर हुए हैं, उनकी जगह पे ऑस्ट्रेलिया ने कोई स्पिनर तो नहीं लिया है, लेकिन मैक्सवेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होगी। तो ये आपको मैं इनका भी आपको भारत में परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो परफॉर्मेंस, जो मैचेस भारत में कैसा आया है। तो अगर भारत में आप देखोगे तो भारत में स्टीवन स्मिथ सबसे अच्छा खेले हैं। 6-7 मैचेस 8 मैचेस खेले हैं, तो उसमें से 2 में बैटिंग नहीं आई होगी।
और डेविड वार्नर की बात करूँ तो उनके भी 53 के एवरेज है। लैबुशेन 38.5, मिचेल मार्श काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर मिचेल मार्श 15 ओवर खेल गए तो आपकी टीम अपनी टीम के लिए वो काफ़ी अच्छा करेंगे और साथ-साथ आपकी भी टीम के लिए। तो ये उनके कुछ पिछले स्कोर हैं। भारत में पिछला 0 ही आया है उनका और एक बार शामी ने 4 पर आउट किया था। तो इस तरीके से ये पिछले कुछ स्कोर हैं उनके। भारत में जब खेले गए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑब्वियसली हो सकता है ये भारत के साथ ही खेला होगा, बट फिर भी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इनकी परफॉर्मेंस भारत में आई है। तो इसी के साथ अगर हम एक टीम बनाएँ कि भाई क्या एक टीम बना सकते हैं, तो जैसा कि मैंने मार्श और डिकॉक, ये आपकी विनिंग डिसाइड करेंगे। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि टीम में अगर रहें और 10-15 ओवर तक टिक गए तो ये आपके टीम के लिए बोलते हैं ना ट्रम्प कार्ड कि भाई ये आपके टीम में अगर हैं तो आप तो जीतोगे ही जीतोगे। और दूसरी बात मैं करूँ, नॉर्मली जो परफॉर्मेंस के बेस पे करूँ तो क्लासेन, मार्नस लैबुस्चेन, ठीक है, स्मिथ, बउमा, ये काफ़ी मुश्किल पिच है, यहाँ पर रन बनाना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए जो धैर्य से खेलता है वो बल्लेबाज यहाँ पे कामयाब हो सकता है। मार्करम, ठीक है। अब मैं अगर ऑलराउंडर या बॉलर के में आ जाऊँ तो यानसेन, ज़ैम्पा, स्टार्क, लुंगी और रबाडा। अब इसके अलावा ये तो मेरे 10-11 प्लेयर हो गए, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो एक और एनालाइज किया है कि यहाँ पर अगर स्पिनर अगर चलता है तो तबरेज शम्सी को अगर लेके आते हैं, ठीक है, वो अच्छा कर सकते हैं। उनके दृष्टिकोण से ऑफ स्पिनर यहाँ पे काफ़ी विकेट लेता है, इसलिए मैं मैक्सवेल का भी नाम लिख रहा हूँ। और एक प्लेयर मैं चाहूँगा कि यहाँ पर महाराज का नाम लिख रहा हूँ। तो ये अगर समझिए अगर अफ्रीका अफ्रीका अगर पहली बैटिंग करता है तो मैं मैक्सवेल को इंक्लूड जरूर करूंगा क्योंकि प्रेशर बना सकते हैं सेकंड बॉलिंग करते करते वक्त। अदरवाइज ये 10-11 प्लेयर हैं, इसमें से आप अपनी टीम पिक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया अगर आप चैनल पर नए होंगे। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।